हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे नाउन के बारे में कुछ कंसेप्ट। हम पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लुरल होते हैं और प्लुरल होते भी हैं, और यदि कोई नाउन प्लुरल होंगे मीनिंग में तो अपने साथ वर्ब प्लुरल लेंगे। और उसी के सिमिलरली एक और फैक्ट जाने थे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लुरल होते हैं पर मीनिंग में सिंगुलर होते हैं, और यदि नाउन मीनिंग में सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा। आइए हम इस वीडियो में जानेंगे नाउन की कुछ आगे की फैक्ट कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं, पर मीनिंग में प्लुरल होते हैं, और यदि नाउन मीनिंग में प्लुरल होंगे तो अपने साथ वर्ब भी प्लुरल लेगा। आइए कुछ एग्जांपल से जानेंगे कि आखिर वह कौन कौन से वर्ड है। जो एग्जांपल हम यहाँ पर लिख चुके हैं, लिखा है जैसे वह वर्ड कौन है, वह नाउन कौन है जो दिखने में सिंगुलर है पर मीनिंग में प्लुरल है। देखिए इन सभी में जितने भी हमने वर्ड एग्जांपल में लिया है, जितने भी नाउन एग्जांपल में लिया है, किसी में एस लगा नहीं है, और जिनमें एस नहीं लगा रहता है वो अक्सर सिंगुलर होते हैं नाउन। लेकिन यह इसमें एस नहीं लगा हुआ है फिर भी यह प्लुरल है मीनिंग में। ठीक है, जैसे वह वर्ड कौन सी है, जैसे जान लेते हैं। जैसे वह पीपुल, चिल्ड्रन, कैटल, ठीक है, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, जेंट्री, कैवेलरी, ये ऐसे वर्ड है जो दिखने में सिंगुलर है पर इनका मीनिंग प्लुरल होता है। कुछ वर्ड के हम हिंदी भी लिख दिए हैं, हो सकता है आपको इनमें से कुछ वर्ड का हिंदी नहीं पता हो, अगर जानना हो तो यहाँ हिंदी भी लिखा हुआ है, लिख सकते हैं। पीपुल का हिंदी होता है लोग, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, कैटल मतलब मवेशी। इस प्रकार से हमने सबका हिंदी लिख दिया है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो देख लेते हैं। और एक बात और ध्यान रहे, ये मीनिंग में प्लुरल होते हैं और इनमें एस लगाकर और प्लुरल हम नहीं बना सकते। यानी जैसे पीपुल लिखा है, पीपुल को और प्लुरल बनाना है तो पीपुल्स नहीं लिखा जा सकता, पीपुल ऑलरेडी प्लुरल है। या फिर इसे हम सिंगुलर भी नहीं बना सकते पीपुल को, क्योंकि चिल्ड्रन को भी हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। हाँ, वर्ड होता है इसके लिए, लेकिन आप इसमें एस लगाकर या हटाकर सिंगुलर या प्लुरल और नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे लिखा हुआ है कैटल इन द मीडो was aware terrified to head the road of lion। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं कैटल की तो कैटल दिखने में सिंगुलर है लेकिन अपने साथ वर्ब प्लुरल लेगा। रूल कहता है कि कोई नाउन अगर दिखने में सिंगुलर हो प्लुरल हो मैटर नहीं करता, अगर वह मीनिंग में प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल लेगा। और वाज और वेयर में प्लुरल वर्ब वेयर होता है, वाज नहीं। यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है कैटल्स इज या आर रनिंग ऑन द रोड। सबसे पहले मैं बात करूं कि कैटल्स में एस नहीं होगा, कैटल होता है। ठीक है, कैटल में एस लगा, इसको हम प्लुरल नहीं बना सकते हैं कैटल, और कैटल अपने साथ वर्ब प्लुरल लेगा। यह यहाँ पर सुटेबल का होगा, आर होगा, इज नहीं होगा। मैंने ऊपर में भी लिखा है कैटल, कैटल में एस लगा करके और इसे प्लुरल हम नहीं बना सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको लिखना है तो इसे लिख सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई थिंक ही इज अ चिल्ड्रन। अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन की तो यह चिल्ड्रन नाउन है और यह नाउन क्या है, तो यह नाउन प्लुरल है। और याद रहे प्लुरल नाउन कभी भी ए वर्ड या एन नहीं लेता। फिर से बोल रहे हैं, चिल्ड्रन वर्ड प्लुरल होते हैं और ये अपने साथ ए या एन नहीं ले सकते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं इस नाउन को हम सिंगुलर की तरह इशारा करते हुए बोल रहे हैं, और चिल्ड्रन का सिंगुलर फॉर्म होता है चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड। और यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा कि आई थिंक ही इज अ चाइल्ड नॉट चिल्ड्रन। ठीक है, आई जान लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ही हैज मेनी चिल्ड्रंस। देखिए मेनी अपने साथ, मेनी यह वर्ड जो है ऑलरेडी प्लुरल है और अपने साथ ये प्लुरल ही लेगा। देखिए चिल्ड्रन प्लुरल नाउन ये सही है, ठीक है, लेकिन नाउन ये प्लुरल है और ये नाउन में हम एस नहीं लगा सकते क्योंकि चिल्ड्रन प्लुरल होता है, चिल्ड्रंस लगा करके और प्लुरल इसे हम नहीं बना सकते हैं। अर्थात इसके लिए सुटेबल का होगा, यहाँ से एस हटेगा, ही हैज मेनी चिल्ड्रन।
यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई सिस्टर हैज अ चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रन जो होता है ये प्लूरल होता है, और देखिए हैज लगा हुआ है, कहीं ना कहीं बात यह कर रहा है कि माई सिस्टर हैज अ चिल्ड्रन, नहीं माई सिस्टर हैज अ चाइल्ड। यहाँ पर राइट कर जाएगा, चाइल्ड होगा। सीधी सी बात है, अगर मैं बात कर लूं किसी भी सेंटेंस में कि नाउन दिया गया है और नाउन यदि मीनिंग में सिंगुलर है, यदि कोई भी नाउन मीनिंग में अगर सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा, यह कंसेप्ट जाने थे। और एक बात और याद रहे कि यदि किसी वर्ड में नाउन अगर प्लूरल है तो अपने साथ जो भी आगे वाला वर्ड लेगा वो प्लूरल ही लेगा। जैसे देखिए चिल्ड्रन यहाँ लिखा हुआ है चिल्ड्रन, तो अपने साथ ये प्लूरल ही वर्ड लिया है। जैसे इससे पहले अगर हम सिंगुलर लगाते हैं, इससे पहले अगर प्लूरल लगाए हैं, इसके पहले अगर सिंगुलर लगाते हैं तो इसके बाद वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ए लगाया है तो इसके बाद वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कहीं ना कहीं हम सिंगुलर एक जगह वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके बाद वाला भी सिंगुलर जाएगा, एक जगह प्लूरल यूज कर रहे हैं तो उसके बाद वाला भी प्लूरल जाएगा। नो डाउट आप यहाँ पे चाइल्ड को हटा करके चिल्ड्रन अगर रहने देना चाहते हैं तो ए को हटा करके यहाँ पर कोई और प्लूरल वर्ड ऐड करना होगा, यानी कि 2 3 2 चिल्ड्रन होगा, 5 चिल्ड्रन होगा, 2 चाइल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि चाइल्ड ए के लिए आता है, एक से अधिक के लिए चिल्ड्रन आता है। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में जान लेंगे आगे वीडियो में, लेकिन फिलहाल उम्मीद करेंगे ये सारे फैक्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।